तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ रजत तिवारी और आप देख रहे हैं पॉलिटेक्निक विद रजत। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन में यूज़ होने वाले सारे डॉक्यूमेंट। आपको एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट बताने वाले हैं और कैसे बनवाने हैं वो भी हम आपको डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन में पॉलिटेक्निक के। तो अपने पॉलिटेक्निक के एडमिशन को आप सही से कर सकें ताकि कोई भी आगे दिक्कत ना आए। तो देख लेते हैं एक एक कर कर। पहला डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए वो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट है, अंक तालिका जो आपकी होगी हाई स्कूल की, ठीक है, वो आपको चाहिए है। तो ये तो हो गया पहला आपका। फिर आपको चाहिए है उसका प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र का मतलब यही हो गया आपका सर्टिफिकेट जो उसी में ऊपर लगा होता है, वो तो आजकल मार्कशीट में ही आता है। फिर आपके इंटरमीडिएट की अंक तालिका और प्रमाण पत्र वही दोनों हो गए। अगर यहाँ पे इंटरमीडिएट अगर आप इंटर करे हुए हैं तो यहाँ पे आपके मायने हैं। अगर आप 10th करके आए हैं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर आपने बीए बीएससी वगैरह किया है तो चौथे नंबर पर आपको उस चीज़ की अंक तालिका चाहिए, या आपने कोई अदर डिग्री या डिप्लोमा किया है मतलब उसका सर्टिफिकेट और आपकी मार्कशीट चाहिए। उसके बाद नंबर 6 पे आता है हमारा गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट एक ऐसा सर्टिफिकेट है, अगर आपके स्टडी पीरियड में कोई भी गैप आता है, मतलब 1 साल का गैप आ गया है, जैसे आपने किसी ये तैयारी वगैरह करने के लिए या किसी भी वजह से आपने ड्रॉप ले लिया है 1 साल का, आप कहीं भी एडमिशन नहीं लिया है, तो उस कारण को बताते हुए गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है और वो आपको ज़रूरी बनवाना पड़ जाता है और उसकी ओरिजिनल कॉपी आपको देनी पड़ती है। उसके अलावा रैगिंग सर्टिफिकेट आपको बनवाने पड़ते हैं। रैगिंग सर्टिफिकेट कैसे होते हैं? रैगिंग सर्टिफिकेट आपका बनेगा, उसमें आपका बाकायदा लिखा होता है कि आप रैगिंग कॉलेज में नहीं करेंगे, और आपके पेरेंट्स के नाम से भी बनता है कि वो भी वहाँ पे ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारा बच्चा जो है रैगिंग नहीं करेगा, ठीक है। उसके अलावा हमारा बनता है एक माइग्रेशन और टीसी, जो आपको पूर्व कॉलेज आपका होगा वहाँ से आपको मिल जाएगी टीसी, और माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी वहाँ से मिल जाएगा। चरित्र प्रमाण पत्र सीसी आपको मिल जाएगी। जाति प्रमाण पत्र का मूल व नेट वेरिफिकेशन चाहिए आपको। ऐसे ही आय प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र जनरल वालों के लिए नहीं लगता है तो वो इसको नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। फिर आता है आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो 6। फिर आ गए आपके अन्य प्रमाण पत्र में, अगर कोई उपवर्ग जैसे ईडब्ल्यूएस है, अगर आपका जनरल में आते हैं ईडब्ल्यूएस लगा हुआ है, लगा कर आपने एडमिशन में फॉर्म के समय अगर लगाया हुआ है तो आपको वो भी दिखाना पड़ेगा। उसके अलावा निवास प्रमाण पत्र तथा उसकी नेट वेरिफिकेशन। निवास प्रमाण पत्र और उसकी नेट वेरिफिकेशन आप किसी भी साइबर कैफ़े में जाएंगे, कहेंगे भाई नेट वेरिफिकेशन निकाल दीजिए मेरे निवास प्रमाण पत्र की, वो निकाल देंगे। उसके बाद आपका आ जाता है मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट एक बहुत ही ज़रूरी सर्टिफिकेट है और इसको आप डिस्ट्रिक्ट के अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवा सकते हैं। कैसे बनवाना है इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन यहाँ पे मूल रूप से समझ लेते हैं कि सूक्ष्म तरीके से समझ लेते हैं कि मेडिकल सर्टिफिकेट में आपका चेकिंग होगी पूरी बॉडी की, और आप वहाँ जाएंगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और वहाँ पे आप चेकिंग करवा के और डॉक्टर से मिलकर जो भी इस काम बनाते होंगे वहाँ से आप जानकारी लीजिए और वहाँ से एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा आपको। वो स्टाम्प लगा होगा वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर का और वो वहाँ से इशू कर देंगे और उसको ले जाके आपको ओरिजिनल जमा कर दें। ओरिजिनल ही कॉपी वहाँ पे जमा हो जाती है आपके कॉलेज में। ये आपके एडमिशन और इसमें जो आय जाति निवास ये सारी चीज़ें आपके वेरिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसमें भी काम आएगा, ठीक है। आगे हमारे पास एक और डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी होता है और वो डॉक्यूमेंट कौन से हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। जो अन्य डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट आपके काउंसलिंग से रिलेटेड है। काउंसलिंग से रिलेटेड ये डॉक्यूमेंट इसलिए हैं, जो आप काउंसलिंग कराते हैं उसमें से कई लेटर निकलते हैं। जैसे आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे उसके बाद एक लेटर निकलेगा, वो एडमिशन में आपका काम आएगा। सीट अलॉटमेंट भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही होता है तो वो भी आपका काम आएगा। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले आप फ़ीस जो सबमिट करते हैं उसकी रिसिप्ट कुछ होती हैं, वो जो फ़ीस सबमिट करेंगे तो उसके बाद रिसिप्ट निकलती है जीकप की वेबसाइट से,
वो आपको ले जाना है साथ में। इसके बाद रैंक कार्ड और स्कोर कार्ड ये भी आपको साथ में ले जाना है, इसकी कॉपी लग जाती है वहाँ पे। और ये सारे मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको पहले ही बनवा लेना है। ख़ास तौर पर मेडिकल सर्टिफिकेट आपको ध्यान देना है कि लगभग एडमिशन से पहले 3 दिन पहले, लगभग 3 दिन पहले तक का आपका मान्य रहेगा, हमें लगता है 3 दिन पहले तक का आप बनवा लें आप मेडिकल सर्टिफिकेट। बाकी रैगिंग सर्टिफिकेट आप डे टू डे भी बनवा सकते हैं, थोड़ी देर की बात होती है। 10 रुपये का स्टाम्प लेना है, तहसील में जाकर टाइप करवा के आप बनवा सकते हैं वहाँ से आराम से। कहेंगे आप, कह देंगे रैगिंग सर्टिफिकेट बनवाना है तो वो आराम से आपको बना के दे देगा। बाकी आपका ऐसा कोई सर्टिफिकेट है नहीं ज़्यादा। और एक गैप सर्टिफिकेट है, वो आपका थोड़ा कह सकते हैं गैप सर्टिफिकेट, जो आपके यहाँ पे लिखा भी है 10 रुपये के स्टाम्प पे एफिडेविट पे हमारा जो है क्या कहते हैं गैप सर्टिफिकेट और रैगिंग सर्टिफिकेट बन जाता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट केवल उन लोगों के लिए ज़रूरी होता। माइग्रेशन सर्टिफिकेट की अगर बात करें तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट उन लोगों की ज़रूरी है जो डिस्ट्रिक्ट के बाहर कॉलेज जैसे मिला है। आप किसी और डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं और आपको किसी और डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज मिल गया है तो आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको लगेगा, वो भी आप उसका भी जुगाड़ कर लें। वो भी आपको कॉलेज लेवल से मिल जाएगा, जो आपका पूर्व कॉलेज है जहाँ से आपको TCCC मिलेगी, वहीं से आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और बात है कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट काउंटर साइंड बाय DIOS होना चाहिए। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो होते हैं वहाँ से आपका काउंटर साइन करवाया हुआ होना चाहिए, वो आपका कॉलेज वाले करवा देते हैं। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप कॉलेज वालों से बात कर लीजिए, जो भी आप पहले कॉलेज जहाँ पढ़ते थे 12th या 10th जहाँ से आपने किया है वहाँ से आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर ये डॉक्यूमेंट जो भी हमने बताया इसका PDF आपको चाहिए तो कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और सारे इकट्ठे कर सकते हैं और सारी चीज़ें आराम से कर सकते हैं। वही मैं बता दूं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारी जानकारी मैं आपको दूंगा कैसे आगे पढ़ाई के रिलेटेड भी, और सारी जानकारी आपको यही मिलती जाएगी। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।